मेरी बात नहीं है, वज़ीर हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज्जत की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत की बात है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। मैं नोटिस ले रहा हूँ, इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑडियो लीक हुकूमत का नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम का मसला है। मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए कोई रियायत या सिफारिश नहीं मांगी। ऑडियो में कोई हीरे या जमीनें देने की बात नहीं थी। मामले की तहकीकात के लिए आला इख्तियारी कमेटी बना रहा हूँ। अगर मेरी गलती साबित हो जाए तो मैं कौम से माफी मांग लूंगा। मैं अगर बाहर मांगने जाता हूं तो ये क्या तजोरियां लेकर जाते थे? अफवाज को भी तकसीम करने की कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने इमरान खान पर तनकीद के नश्तर चला दिए। शहबाज शरीफ ने कहा, पिछली हुकूमत ने बिरादर ममालिक को नाराज किया, उसका ऐनी शाहिद हूँ। घड़ियां बेचकर पैसे जेब में डाल लिए गए। चीनी एक्सपोर्ट करने का अरबों रुपए का गबन है। मजीद कहा कि तुम उल्टे हो गए लेकिन करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके। ये शख्स पाकिस्तान के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर साहब का वो तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह वो उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़े तजुर्बाकार आदमी हैं, फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मुझे बड़ी कवी उम्मीद है इंशाल्लाह। और वो बहुत मेहनती आदमी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा वो जल्द तशरीफ लाएंगे। जब भी डॉक्टर्स ने उनको अपना अलाउ किया वो तशरीफ लाएंगे। नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहा, नवाज शरीफ डॉक्टरों की इजाजत से जल्द पाकिस्तान आएंगे। इसहाक डार ईमानदार और काबिल आदमी हैं, इसमें शक नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। कौम से दरखास्त है दुआ करें कि डॉलर 100 रुपए पर वापस आ जाए। आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिरी है। अगले 15 दिन में इसका असर सामने आएगा। हुकूमत में आने का कोई पछतावा नहीं। रियासत बचाने के लिए इक़्तिदार में आए। शहबाज शरीफ ने भी ऑडियो लीक्स में होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, इसके बाद मज़ीद तहकीकात की जरूरत नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए रेफरेंस खुसूसी ट्राइब्यूनल भेजे। सेनेट और वफाकी काबीना में डार की फिर एंट्री। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार बतौर सेनेटर हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनसे हलफ लिया। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। नारेबाजी से ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि अभी तक उन्होंने अदालत के आगे सरेंडर नहीं किया, ये सीधा यहाँ आ गए हैं। सेनेट की कोई इज्जत और एहतराम है या नहीं? अभी तक इन्होंने कोर्ट के आगे सरेंडर भी नहीं किया, पेश भी नहीं हुए, सीधे आगे हैं सेनेट में। सेनेट की भी तो कोई हैसियत है कि नहीं है? सेनेट का भी कोई एहतराम है तो है कि नहीं है? कोर्टों का एहतराम होगा, सेनेट का और पार्लियामेंट का भी एहतराम है। जनाब चेयरमैन, यहाँ पर तो फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर जाते हैं, फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर आते हैं। कल रात पहुंचे हैं तो अभी तक करीबन 9-10 रुपए का फर्क पड़ गया है। इसका मतलब आपके 1350 अरब तो पाकिस्तान कौम के कर्जे कम हो गए हैं। रुपए की जो कदर आर्टिफिशियल गिरी हुई है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, हमारी महंगाई जो आपने फरमाई कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त जो आवाम को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। हम कल रात पहुंचे और डॉलर 10 रुपए नीचे आ गया। मुल्क के कर्जे 1350 अरब रुपए कम हो गए। इसहाक डार ने रुपए की कदर में मजीद बेहतरी की नवीज सुना दी। कहा, रुपए की कदर गिरना बड़ा चैलेंज है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ भी कर लिया। बोले, मईशत बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नून लीग का क्रेडिट है, डॉलर के फिक्स रेट को मार्केट बेस किया। न माजी में रुपए को हुंडी वालों के हाथों यगरमाल बनने दिया, न आइंदा बनने देंगे। गिरती लड़खड़ाती मईशत की बागडोर इसहाक डार के सुपुर्द।
सेनेटर का हलफ उठाने वाले इसहाक डार कल बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खजाना का चार्ज भी संभाल लेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बाज़ाब्ता इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। नामजद वजीर खजाना ने मुल्क को माशी भंवर से निकालने का अज़्म दोहरा दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसहाक डार ने पहले भी मुल्क की खिदमत की, अब भी करेंगे। उम्मीद है उनकी क़यादत में मुल्क की मईशत मजबूत होगी। चाहे ये जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, ये खान 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं मुल्क। जिस तरह फजल रहमान इस्लाम को बेचता है, उसको जो मर्जी फतवा दिलवाना उसे दिलवा लो, अगर उसको तुम पोजीशन दे दो। पाकिस्तान का पैसा फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था, आपके खजाने के ऊपर बैठेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। चोरों की हुकूमत ने 5 महंगाई को कम करने का दावा किया था। आज महंगाई मुल्क में 50 साल की सबसे बुलंद सतह पर है। जरदारी शरीफ खानदान के अरबों रुपए बाहर रखे हैं। फजल रहमान इस्लाम को बेचता है, कुर्सी के बदले उनसे अपनी मर्जी का फतवा लिया जा सकता है। इमरान खान ने वज़ीराला हाउस पेशावर में उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, मुल्क का खजाना मफरूर मुलजिम इसहाक डार के हवाले कर दिया गया। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बैठा दिया गया। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इंसाफ इसको रोक नहीं सका। रोए चीखें या सर पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, इसहाक डार की वापसी पर एक फॉरेन एजेंट, हीरो और घड़ियों के सौदागर आटा और चीनी छोड़कर रोना बनता है। इनकी वापसी इमरान खान की बढ़ है, जिसकी गूंज में हर रोज इजाफा होगा। इसहाक डार किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं, वो जल्द सेनेटर का हलफ उठाएंगे। डार की वापसी ने डॉलर को रिवर्स गियर लगा दिया। इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर की 3 रुपए 11 पैसे कमी के बाद इंटर बैंक में 237 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर छुट्टी पर। लीग रहनुमा अदालत के सामने सरेंडर न कर सके। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर रखे हैं। कयास आराइयां खत्म। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट को गैर शरई करार दे दिया। काउंसिल के एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा एक्ट के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दी जाए और इस मसले के हर पहलू को सामने रखते हुए जामे कानून साजी की जाए। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त की मुखालफत न करने का फैसला। जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बहत्तर वफाकी काबीना के खिलाफ शेख रशीद की पटिशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्लाह का बरहमी का इजहार। दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी न की जाए। यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी पटिशन लाई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। मैं आज हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास, अतर मेहरुल्लाह साहब के पास पेश हुआ था। पीछे हो जाने तादाद 92 से ज्यादा है। उन्होंने फरमाया कि आप हमें ना, और तकरीबन उन्होंने मुस्तरद ही कर दी। उन्होंने कहा कि आप तो नहीं आ रही, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा जी खान साहब का फैसला है कि नहीं जाना है। सियासी मामलात में अदालतों को मुलव्वस ना करें। इमरान खान का इत्तेहादी हूँ, उनके साथ रहूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब कुछ नहीं निकलता तो लाल हवेली की छत इनको याद आ जाती है। लाल हवेली में सिर्फ मैं नहीं, 8-10 और लोग भी हैं। छोटी छोटी बातों के लिए फिक्रमंद नहीं होता।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया उनके हौसले को दाद देते हैं, मगर ये रवैया बहुत देर चल नहीं सकता। जिन लोगों ने उनको हरास किया, हरासा किया, मैंने आज वज़ारत दाखिला से इंशाल्लाह रुजू करना है। लंदन में मरियम औरंगजेब से बदतमीजी का वाक़या, नून लीग का मुलविस सियासी कारकुनों के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मामन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में जो हुआ वो काबिल कबूल नहीं। मुखालफिन को खबरदार करते हुए कहा कि ऐसा माहौल पैदा ना किया जाए कि आप भी घर से बाहर ना निकल सकें। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरीन की दाद रसी के लिए सिंध के मुतासरा इलाके पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने झाकरों का दौरा किया और फिजाई जायजा भी लिया। टैंक सिटी में मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों के साथ घुल मिल गए। कहा दादू में हर जगह सैलाब ने तबाही फैलाई है। सैलाब से मुल्क भर में 1600 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सबसे ज्यादा तबाही सिंध में आई। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर काम कर रही है। सूबाई हुकूमतें भरपूर काम कर रही हैं। यहाँ पर सिंध में जनाब मुराद अली शाह और उनकी टीम भरपूर काम कर रही है। इतनी बड़ी मुश्किल के वक्त में हमें हिम्मत से, सब्र से और हौसले से काम लेना है और मिलके हमें काम करना है। Destruction of the floods that, as I mentioned, 33 million people, 16 million children, 600,000 pregnant women waiting to give birth. But now with this massive body of water that'll take many months to either descend into the sea or evaporate. सिर्फ 8.5% कार्बन का इखराज करने वाला मुल्क माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी स्कॉलर्स के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया। वेल्सन सेंटर में मुज़ाकरे से खिताब करते हुए कहा मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाली बारिशों से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। लाखों सैलाब मुतासरीन को खुराक और अतियात की फौरी ज़रूरत है। वबाई अमराज की वजह से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। पाक बहरिया का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, 18 मरकजी कलेक्शन पॉइंट्स कायम। मुख्तलिफ अजला में 1005 टन राशन, 6503 खेमे तकसीम किए गए। NFRCC के मुताबिक पाक बहरिया ने 22 खेमा बस्तियां कायम की। 23 एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं। 15,568 महसूर अफराद को बचाया गया। हुकूमती इकदामात सब बेकार, डेंगू के मजीद बढ़ गए वार। कराची में मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में डेंगू के मजीद 398 मरीज रिपोर्ट। कराची में 330 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रवामा तादाद 4,991 हो गई। पंजाब में एक रोज के दौरान डेंगू के 373 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में भी 24 घंटों में 81 अफराद मुतासिर। बलूचिस्तान में डेंगू के मजीद रिपोर्ट। दहशतगर्दी की हौलनाक वारदात। हम दुश्मनों ने मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन का खस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से डॉक्टर नासिर अचकजई के 3 बेटे कत्ल। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियालांगो का फायरिंग के वाक़े का नोटिस। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। IG बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर दी। कारा कत्ल केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। कोई सबूत मौजूद नहीं, फाजिल जज का हुक्म। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शाहनवाज की निशानदेही पर गैर कानूनी क्लाशनकोव बरामद कर ली। थाना शहजाद टाउन में मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कबल कत्ल किए जाने वाले जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो एबे की बाज़ाब्ता आखिरी रसूमात शुरू। कई मुल्कों की अहम शख्सियात टोक्यो पहुंच गई। आखिरी रसूमात में 4000 मुल्की और 1000 गैर मुल्क की शिरकत मुतवक्के। आखिरी रसूमात का खर्चा 3.25 अरब रुपए के करीब होने पर आवाम का एहतजाज। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 60 T20 मैचेस की सीरीज। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मैच से एक रोज कबल कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस।
दोनों टीमों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की जंग कर प्रैक्टिस की। सीरीज का 5वां मैच कल खेला जाएगा। सीरीज के पहले 4 मैचेस दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस में कामयाबी हासिल की। आक़ाए दो जहां नबी आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत अक़ीदत और एहतराम से मनाने के सिलसिले में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मसाजिद समेत शहर की मेन शाहराहों पर चिराग़ों और बरक़ी कुमकुमों और सब्ज़ झंडियों और झंडों से खूबसूरती से सजाने का सिलसिला जारी है। और नबी आखिरुज़्ज़मान रहमत दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत। सऊदी हुकूमत ने वर्चुअल टेक्नोलॉजी से घर बैठे आशिक़ाने रसूल के लिए रोज़ा रसूल के वर्चुअल दीदार का एहतमाम कर दिया।